हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, परमेश्वर मेटल लिमिटेड गाइस, ये एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 2 जनवरी को ओपन हो रहा है। आज के दिन 6 जनवरी क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 57 टू 61 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 24.74 करोड़ का इशू साइज जो कि फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है, 40,56,000 शेयर्स का। बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। एस्पेल्ड एक्स सिक्योरिटीज इसकी मार्केट मेकर है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% का। एंकल इन्वेस्टर से 7.04 करोड़ का फंड रेज हो चुका है। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 7 जनवरी का डेट रखा गया। 8 जनवरी रिफंड से रिलीज किया जाएगा। इसी डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 9 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया। यहाँ पे रिटेल मिनिमम मैक्सिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर शांति लाल, कैलाश चंद्र शाह, मिस्टर सुजीत कुमार, महेश भाई पटेल, मिस्टर पीयूष गिरिराज शाह, मिस्टर राधे श्याम जानकी लाल शाह, मिस्टर पार्थ महेश भाई पटेल, मिस्टर राधे श्याम शाह और मिसेस कैलाश बेन राधे श्याम शाह इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 96.33% का, पोस्ट इशू 70.81% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बिजनेस की बात करें तो कंपनी अगस्त 2016 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि कंपनी कॉपर वायर और रॉड्स का मैन्युफैक्चर करता है, जो कि कॉपर स्क्रैप की रिसाइकलिंग के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है इन दो प्रोडक्ट का। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दहेगम गुजरात में है। आईएसओ सर्टिफाइड बिजनेस कर रहा है, जो कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है 1.6 mm, 8 mm और 12.5 mm कॉपर वायर रॉड्स का, जो कि कस्टमर स्पेसिफिकेशंस के हर एक कस्टमर स्पेसिफिकेशंस को जो सो ईच टेलर कर रहा है, हर एक मीट करने के लिए टेलर कर रही है, मीट करता है इसके स्पेसिफिकेशन को, जो कि टेलर कर रही है और जो कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का ये सभी ऑफर कर रही है। 3 तरह की मतलब कि डिवाइड किया गया है, 3 तरह का मतलब कि शेप में। और कंपनी का प्रोडक्ट जो ज्यादातर अलग अलग इंडस्ट्री जैसे पावर केबल्स, बिल्डिंग वायर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड केबल्स एज वेल एज बेयर एंड इनेमल्ड के वायर्स, इन सभी में यूज होता है। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 89 एम्प्लॉयज का टोटल टीम था। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्सपीरियंस प्रमोटर और मैनेजमेंट टीम है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ, कस्टमाइज प्रोडक्ट को ऑफर कर रही है। स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड सप्लायर बेस है, जो कि रॉ मटेरियल्स को सोर्स के लिए किया जा रहा है। और कंपनी के फिनेंशियल की बात करें 22 में एसेट्स था 41.1 करोड़ का, और अब जो है एसेट्स 67.3 करोड़ का। 24 में 70 करोड़ का एसेट्स लगातार इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है एसेट्स में। नेटवर्थ 21 करोड़ का और अभी है लगभग 42.9 करोड़ का, इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है एवरी फाइनेंशियल ईयर। रिजर्व्स एंड सरप्लस है 13.5 करोड़ का, 31.6 करोड़ का इंक्रीज किया है। बोरविंग्स यहाँ पे 13.8 करोड़ का, 24 में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ 21.8 करोड़ का, लेकिन रिसेंटली वापस से डिक्रीज किया 14.6 करोड़ का। अब देखना है ये जो डेटा है ये अक्टूबर मंथ तक का डेटा है, 7 मंथ का। और अब देखना है कि 5 मंथ्स में कंपनी डेट वगैरह ले पाती है या फिर रिड्यूस कर पाती है या फिर नहीं। और अगर रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें 22 में 902.2 करोड़ का रेवेन्यू था, 6.8 करोड़ का प्रॉफिट था। 23 में 972.7 करोड़ का रेवेन्यू, 8.8 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 1102.4 करोड़ का रेवेन्यू, 7.2 करोड़ का प्रॉफिट। और 25 के 7 मंथ्स में 757.3 करोड़ का रेवेन्यू, 5.7 करोड़ का प्रॉफिट है। टॉप लाइन में नो डाउट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला। बॉटम लाइन में 23 में इंक्रीज किया था, लेकिन 24 में डाउनफॉल देखने को मिला। मतलब कंपनी की जो फिनेंशियल है टॉप लाइन में तो अच्छी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 24 में डाउनफॉल देखने को मिला, डिक्लाइन देखने को मिला। और ये डिक्लाइन देखिए इनकंसिस्टेंसी भले है, लेकिन ये होने के कारण क्या, तो हाईली वोलेटाइल जो सो कॉपर प्राइसेस देखने को मिला था 24 फाइनेंशियल ईयर में, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट में इंपैक्ट पड़ा, जबकि रेवेन्यू में इंक्रीज किया था। और अगर हम आरओई की बात करें 21.49%, आरओसी 17.5%, डेट टू इक्विटी 0.59 टाइम्स का, डेट बहुत कम है। आरओएनडब्ल्यू 19.4%, पीएटी मार्जिन 0.66%, बहुत ही लो है। रेवेन्यू के अकॉर्डिंग प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं हुआ, बहुत ही लो देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.84 टाइम का, पी रेशियो 9.51 रुपीज टाइम्स का, जो कि यहाँ पे देख सकते हो उतना ज्यादा कॉस्टली देखने को नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल के लिए। अगर हम इसके कुछ और इसकी पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी में जो है गुजरात में कॉन्सेंट्रेटेड इसका बिजनेस, अगर इसका डेवलपमेंट होता है, इस स्टेट में कोई भी बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में डेवलपमेंट होता है, एडवर्स डेवलपमेंट, तो ऑपरेशन ऑफ फिनांसेस को निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, जो कि लो एंट्री बैरियर से, मतलब कि इसमें हर कोई भी कंपनी एंट्री कर सकता है, क्योंकि बहुत ही बैरियर्स जो लगाया जाता है बहुत ही लो लगाया जाता है।
इसलिए गाइस चैलेंजेस हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ को सस्टेन करने में चैलेंजेस फेस कर सकती है। मेजर पोर्शन ऑफ कंपनी सेल्स जो है डिपेंड करता है लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स पर। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करें तो कंट्रीब्यूशन 21, 22, 23 और दिसंबर मंथ तक का जो हम लोग कवर करेंगे, जो कि आप देखिएगा तो 38.03%, 40.78%, 46.7% और 44.17% का कंट्रीब्यूशन था। अगर इन कस्टमर्स से कोई भी लॉस होता है या बिजनेस में डिक्लाइन देखने को मिलता है तो ऑपरेशंस और फिनेंशियल परफॉर्मेंस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। कंपनी का कंटीजेंट लाइबिलिटीज जो है 8.37 करोड़ का, और ये लाइबिलिटीज जो है अगर कंपनी के द्वारा अकाउंटेड नहीं करती है करता है गाइस, तो मतलब कि यहाँ पे जो है करेगी, अगर इसके द्वारा नहीं करेगी तो इसकी वजह से गाइस कंपनी का जो अगर लाइबिलिटीज मटेरियलाइज नहीं होता है तो कंपनी का फिनेंसेस को भी नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। परमेश्वर मेटल जो है इंटायर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कॉपर वायर रॉड्स के मैन्युफैक्चरिंग से। अगर इसके डिमांड में कोई भी डिक्लाइन आता है तो बिजनेस को भी अफेक्ट कर सकता है। कंपनी जो है सर्टेन पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है। एडवर्स जजमेंट के कारण भी कंपनी का बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को डिट्रीमेंटल कर सकती है। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग डेट था 32.8 करोड़ का। अगर इसको रिपे नहीं कर पाता तो फिनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकती है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। अगर हम जीएमपी की बात करें तो 20 रुपीज का ट्रेंड कर रहा है, 61 का प्राइस में, 81 पे लिस्टिंग हो रहा है, 32.7% की लिस्टिंग मिल रहा है, क्योंकि लिस्टिंग ठीक ठाक मिल रहा है, अच्छी लिस्टिंग मिल रहा है। एक अच्छी अपडेट आएगा इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव, एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी जो है 1.6 mm कॉपर वायर रॉड और बंच वायर कॉपर वायर का मैन्युफैक्चरिंग के लिए दहेगम गुजरात में ही एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करने जा रही है, मतलब एक्सपेंशन करने जा रही है। कॉपर मेल्टिंग के लिए रिनोवेशन में फर्नेस रिनोवेशन करना चाह रही है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहिए, जिसकी लाइफ लेकर आई। प्राइस बैंड जो रखा गया रीजनेबल प्राइस रखा गया। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना ही चाहते हैं, क्यों, देखिए इसमें जो है ना हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस है, मतलब कि इसमें वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है लेकिन मार्जिन कम है, जो इसके फिनेंशियल में भी इंडिकेट किया है। और ये सेक्टर में ही सिर्फ इसी कंपनी में बल्कि गाइस हर एक सेक्टर में ये प्रॉब्लम है। हर एक सेक्टर का ये बात है कि हाई मार्जिन होता है, लो वॉल्यूम होता है। हर एक कंपनी, एक्चुअली मैंने गलती बोल दी, हर एक सेक्टर, एक्चुअली एवरी कंपनी में ये होता है इस सेक्टर का। इसलिए गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप कंसीडर कीजिएगा। तो अगर हम लोग और जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने खुद के रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो में एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।